अगर एंकर साहिबा रोक नहीं पाएंगी तो शाजिया आप सुन रही थी ना, आपको अभी और मौका मिलेगा, बहुत समय है, सुनिए, पहले क्लियर होने दीजिए ना चीजों को, चर्चा के लिए भी समय पड़ा है, क्लियर होने बिलबिला उठे। अरे आपको शाजिया जी, मैं तो आपकी बात को आगे भाई साहब मेरे इतने बिलबिला रहे हैं, चोरी आपकी पकड़ी जा रही है तो बिलबिला रहे हैं। मैं कई बार आपको कोई और मौके आगे बढ़ा रहा हूँ, आप उतावले हो जाएंगे, आप ऐसी और बिल बनाएंगे। नहीं, ना बढ़ाइए, आप ना बढ़ाइए, आप, मैं खुद बढ़ा दूंगी, मैं सक्षम हूँ, आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आपकी पोल खोलने के लिए मेरे पास फिर से आप चलिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आपके बात है, बोलूंगी। 7-8 साल से हमारे प्रधानमंत्री मूर्ख बना रहे हैं। हो गया आपका, मैं जवाब दूं, डिपोर्ट कर देंगे। अब मैं एंकर साहिबा से कहूंगी कि अगर ऐसा होगा तो मैं हटा दूं, रिपोर्ट आप कर कर लीजिए, बोल लीजिए, इसके बाद मैं बोल लूंगी। अब पक्का मकान मैं सुन नहीं पाऊंगी ऐसे, आप बताइए। भागेंगे आप डिबेट से भागिए मत शाजिया जी, आपको भी पता है कि आप बैकफुट पर हैं, आप डिबेट से भागिए मत। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शाजिया, इस डिबेट से भागिए मत, आपके पास जवाब नहीं है कोई देने के लिए। अनुराग जी, अरे अनुराग धांडा सुनिए तो सही, जब आप बोल रहे थे तो क्या उन्होंने टोका आपको? नहीं तो झूठ थोड़ी बोलने दिया तो जाएगा। अभी तो पूरा समय पड़ा है, सुन तो लीजिए, सब आप ही डिसाइड कर देंगे कौन झूठा है, आप ही डिसाइड कर देंगे कौन सच्चा है। शाजिया अपनी बात चाहेंगी, शाजिया एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, मौका नहीं दूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है और मैं उनकी भी बात सुन रही हूँ, आपकी भी बात सुन नहीं, अपनी बात आप भी जिम्मेदार, आप भी जिम्मेदार, आप भी जिम्मेदार एंकर हैं, आप भी जिम्मेदार एंकर हैं। आपने अगर तो आप जिम्मेदार एंकर, आप, हाँ ठीक है, अब मैं बोलूं अपनी बात, ठीक है, तो मैं फिर से शुरू करती हूँ, क्योंकि बीच में अनुराग जी इतने दर्द के मारे बिलबिला उठे थे, पगला उठे थे कि वो बोलने नहीं दे रहे थे मुझे। भाई साहब सॉरी अनुराग जी, लेकिन इतने ज्यादा आप वो उतावले हो जाते हैं और बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। कितनी पोल खुलेंगी आपकी? कई बार आपको याद है कोविड के मामले में क्या मनीष सिसोदिया ने कहा कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका सिग्नेचर ही नहीं है, ये हमें मिली नहीं। क्या साबित हुआ? आप लोग झूठे निकले। अंशु प्रकाश के मामले में, चीफ सेक्रेटरी के मामले में आपने क्या कहा? हमें तो पता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें भी आपके दो एमएलए चार्जशीट हुए हैं, मुख्य सचिव को मारने के लिए पीटा है बाकायदा उन्होंने। कभी हुआ नहीं हमारे देश के इतिहास में ऐसा। अब ऐसी पता नहीं कितनी बातें निकल के आई हैं, अभी बात सामने क्या आ रही है। और अब बताइए, रोहिंग्या के लिए मांग करने के लिए बाकायदा अमानतुल्लाह जैसे इतने आपके एमएलए हैं, उनकी पूरी राजनीति इसी पर आधारित है। और 300 से ज्यादा इलीगल तौर पर जो उन्होंने करे हैं, उसको लेकर एसीपी ने भी वहां के बाकायदा उसकी पूछताछ हुई है। अब आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या को सेटल करने में केजरीवाल उसके खिलाफ थे, जबकि बाकायदा खुले तौर पर और आधिकारिक तौर पर उन्होंने इसकी मांग की थी और खुलकर भाजपा का स्टैंड रहा है। सब जानते हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा चाह रही थी शाजिया, लेकिन इससे इतर मेरा सवाल है, तो अब सवाल मेरा ये है कि ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग लगा रहे हैं, तो फिर इनकी वापसी कब? शाजिया, फिर इनकी वापसी कब? अवैध रूप से जो रह रहे हैं, गृह मंत्री ने सदन में क्या कहा था, अमित शाह ने क्या कहा था कि इन्हें शरणार्थी मत कहिए, इन्हें घुसपैठिया कहिए, तो ये घुसपैठिए वापस कब जाएंगे? बिल्कुल वही मैं आप ही की बात, अमित शाह जी ने कहा था, खुद एंकर साहिबा कह रही है पब्लिक डोमेन में ये है। तो आप बताइए लोग किसकी बात का यकीन करेंगे? रोहिंग्या मामले में जिनको हम लोग घुसपैठी मानते हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल उनके आंसू जरकतार बहते हैं, उसकी इस बात पर कौन यकीन करेगा? इससे तो आप आम आदमी पार्टी की खुद की विश्वसनीयता खत्म होती है कि सब नहीं, मैं आम आदमी पार्टी पर बात तो अनुराग जी से इस पर रिएक्शन दूंगी शाजिया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अजय आलोक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय आलोक जी स्वागत है आपका, मैं आ रही हूँ आपके पास। शाजिया, सवाल मेरा ये है कि फिर तो जवाबदेही आपकी भी है ना भाई, अगर गृह मंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं और आप ही के सरकार के एक मंत्री थे 2017 में, मुझे याद है अश्वनी उपाध्याय जो वकील भी रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं या फिर जो रोहिंग्या हैं उन्हें 1 साल के अंदर वापस भेजा जाए। 2017 में कहा था उन्होंने, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, आकलन नहीं कर पाएंगे। ना सिर्फ ये, इससे बहुत आगे बढ़कर बाकायदा संसद में
गृह मंत्रालय की तरफ से न सिर्फ इसकी खुले तौर पर स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि हमारा क्या स्टैंड है, और भारत ने स्पेसिफाई किया है कि भारत भारतीयों के लिए है और इसमें हिंदू मुस्लिम का मामला ना लाया जाए। भारत के मुसलमानों के लिए, भारत के हिंदुओं के लिए है, अजय आलोक के लिए नहीं है। क्या वाकई रेवड़ी बांटी जा रही है एक तरह से? ये रोहिंग्या का राग फिर से अलापा जा रहा है, लेकिन क्या इसमें स्पष्ट है, क्या स्टैंड है, वो किसी को समझ नहीं आ रहा। केजरीवाल जी की राजनीति है। अजय आलोक, सबको स्टैंड मालूम है। ये बहुत स्पष्ट है कि शाहीन बाग आंदोलन के समय से ही रोहिंग्या का समर्थन कौन कर रहा था, ये पूरी दिल्ली या पूरे देश से नहीं छुपा हुआ है। आज ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है कि इन्फिल्ट्रेटर्स है, घुसपैठिए हैं। समस्या दूसरी ये है कि इनको वापस करने में समस्या ये है कि बांग्लादेश इनको लेने को ये कह के तैयार नहीं होता है कि हमारे देश के नागरिक नहीं है। हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं बर्मा से, भारत सरकार म्यांमार सरकार से भी बात कर रही है, बर्मा से और बांग्लादेश से भी बात कर रही है कि ये घुसपैठिए हमारे यहाँ आए हुए हैं तो घुसपैठिए लेकिन ह्यूमन है। कोई इनको वापस लेने को पहले तैयार तो हो, उसके बाद एक रास्ता बनेगा जिसके लिए भारत सरकार पिछले 4 साल से लगी हुई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इनकी संख्या घटने के बजाय, स्थिर होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इन्हें फ्री का राशन लौट दे रहा है? कौन ये आते हैं तो इनको झोपड़ी बसाने की अनुमति दे देता है? एसडीएम क्यों नहीं पकड़ते हैं? तहसीलदार क्यों नहीं पकड़ता है? ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, ये दिल्ली के बाद जम्मू, पंजाब, हर जगह की समस्या होती जा रही है। केजरीवाल और इनके बीच में, केंद्र सरकार के बीच में तो द्वंद्व एक आजकल में शुरू हुआ है, लेकिन ये समस्या पूरे देश की है। हमारे बिहार में किशनगंज के बॉर्डर पे बसते जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये वोट बैंक एक ऐसा बन रहा है जो तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है। अहमद खान, आरोप तो बंगाल सरकार पर भी लगे कि बांग्लादेशियों को आधार कार्ड बना दिया गया, पैन कार्ड बना दिया गया ताकि वोट दे सके, तो अब यही रह गया है बाकी। नहीं, देखिए वो तो चुनावी जुमला है बीजेपी का, ये सारा देश जानता है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा क्रोनोलॉजी के ऊपर में। ये बहुत ही फेवरेट वर्ड है अमित शाह जी का, क्रोनोलॉजी को आप समझिए। 7:32 सुबह में पुरी जी का ट्वीट आता है कि क्या फैसला लिया गया है ये मंत्रालय द्वारा। एज अ मिनिस्टर उन्होंने ये, हाउसिंग मिनिस्टर उन्होंने ये बताया कि इंडियंस रेफ्यूजी को लेकर के क्या फैसला हुआ। 1:10 में विश्व हिंदू परिषद से ट्वीट आ गया। 1:45 में कपिल मिश्रा का ट्वीट आ गया। 2:50 में फिर एक न्यूज आइटम आ गया। आप इस बात को समझना होगा कि ये सारा दिन ये क्रोनोलॉजी कैसे हुआ, और आखिर में जो मंत्री थे, बीजेपी के अपने मंत्री हैं पुरी जी, उनको अपने ट्वीट को जो है क्लैरिफाई करना पड़ा उनको कि नहीं वो सही बात नहीं है, वो गलत बात नहीं है, ये सब उनको। तो सवाल ये उठता है कि सरकार कौन चला रहा है? वीएचपी चला रहा है, हार्डलाइनर्स चला रहे हैं, ठीक है, शाजिया जवाब दीजिए, चला रहे हैं, या जो बीजेपी के चुनिंदा मंत्री हैं वो चला रहे हैं? कौन चला रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं इसका तौसीफ जी, आपने गृह मंत्री जी ने जो साफ तौर पे कहा है और वही इस पर आखिरी शब्द है। आप इस पर जाएंगे, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या के मामले में, घुसपैठियों के मामले में और उनका क्या स्टैंड है इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर, वो बहुत ही क्लियर रही है और साफ रही है। इससे किसको फायदा होता है ये भी हम जानते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति क्या रही है और उसके वजह से उससे रहकर किन किन पार्टियों को फायदा रहता है ये भी हम जानते हैं। हाँ जी, हम 7 बजे सुबह की बात नहीं कर रहे हैं, हम 70 सालों से जो हो रहा है ना भाई साहब, आप तो 3-4 घंटों में उलझ के रह गए। शाजिया, तभी तो आपसे सवाल भाई साहब, प्यारे भाई तौसीफ भाई, शाजिया, तभी तो सवाल पूछा जा रहा है कि अगर गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री सदन में बात कहते हैं तो फिर क्यों? तो मैं जवाब दे रही हूँ ना। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।